भारत अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। भारत अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं कर सकता। नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार ने खबरदार कर दिया। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मसला है। मसला कश्मीर के पुरअमन हल से खित्ते में अमन होगा। भारत आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया लहर के पसे पुष्ट भारत और प्रॉक्सीज का गठजोड़ एक बार फिर आश्कार हो गया। शुमाली वज़ीरिस्तान बनू के रीजन में सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले हमले भारत और फितना अल ख्वारिज की नापाक मिली भगत का नतीजा हैं। शवाहिद सामने आ गए। DGISPR ने मुतअद्दिद बार भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश किए। इंकशाफ किया, भारतीय फौज के अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्वस हैं। 25 अप्रैल को जहलुम के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस गिरफ्तार शख्स ने भारत में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की थी। गिरफ्तार शख्स के भारतीय आर्मी अफसरान से राब्ते थे। जाएं तो जाएं कहां? हुकूमत ने एक बार फिर महंगाई की मारी अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत में 15 रुपये, पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज रात किया जाएगा। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, चीन ने पाकिस्तान का 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया। कर्ज रोल ओवर होने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। रॉयटर्स के मुताबिक चीन ने स्टेट बैंक के पास गुज़िश्ता 3 साल से मौजूद 2 अरब 10 डॉलर को रोल ओवर किया है। पाकिस्तान की जानिब से 2 माह कबल वापस किए गए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के कमर्शियल कर्जों को भी रोल ओवर किया। वफाकी हुकूमत ने अमरीकी अदालत में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में अदालती मुआवनत फराहम करने और फरीक बनने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने इस्तफसार किया, किस वजह से ये फैसला किया गया और वजूहात क्या हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, हुकूमत की जानिब से यही फैसला किया गया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए, बगैर वजूहात के कोई फैसला नहीं किया जाता। यह आईनी अदालत है, ये नहीं हो सकता कि कोई अदालत आकर कह दे फैसला क्या है और वजूहात ना बताए। अदालत ने आइंदा समाअत पर वजूहात से तलब करते हुए समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी यौम पार्लिमान मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद जमहूरियत, अवामी नुमाइंदगी, कानून साजी के अमल में पार्लिमान के किरदार को उजागर करना है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2018 में इस दिन को मनाने की मंजूरी दी थी। इस साल आलमी यौम पार्लिमान का मौजू जमहूरियत के लिए मजबूत पार्लिमान है। पार्लिमान शहरियों के बुनियादी हुकूक और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम पार्लिमान पर खुसूसी पैगाम। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, पार्लिमान कौमी पॉलिसी साज़ी, शफाफियत, जवाबदेही के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह दिन जामे तर्ज़ हुक्मरानी को फ़रोग़ देने में पार्लिमान के अहम किरदार को वाज़ेह करता है। सनफ़ी मसावात और समाजी तहफ़्फ़ुज़ को आगे बढ़ाने के लिए पार्लिमान का किरदार अहम है। निज़ाम पार्लिमान जमहूरियत का दिल और रियासत की असल ताकत है। पार्लिमानी निज़ाम के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पैगाम। कहा, पंजाब असम्बली समेत तमाम जमहूरी ऐवानों को सलाम पेश करती हूँ। पंजाब असम्बली ने वफाक पाकिस्तान की मजबूती, आइनी बालादस्ती की रोशन मिसालें कायम की हैं। कायदे आज़म के जमहूरी अफकार की रोशनी में पार्लिमानी रवायात को परवान चढ़ाएंगे। बजट में तालीम, सेहत, साफ पानी पर फोकस किया गया। हुकूमत सिंध सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रही है। दीगर सूबों से लोग इलाज के लिए सिंध आ रहे हैं। गरीबों और मुस्तहिक लोगों को सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लाखों खानदानों को मुफ्त सोलर दिए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर 21 लाख घर बना रहे हैं। सिंध हुकूमत ने हर सेक्टर पर फोकस किया है। हमसे सवाल वो पूछते हैं जो खुद सर से पांव तक करप्शन में मुलविस हैं, जो दूसरों को जाहिल कहते हैं, खुद जाहिल हैं। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के PTI पर वार। कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हुकूमत की अब तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की दास्तानें हैं। सोशल मीडिया पर फितना फैलाना इनका काम है।
خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں سی ٹی ڈی اور سیکیورٹی اداروں کی مشترکہ کارروائی 2 مطلوب دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک دہشت گرد اساتذہ پر فائرنگ میں ملوث تھے۔ ہلاک دہشت گردوں کے سروں کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔ دہشت گردوں نے کرم کے علاقے تری منگل میں فائرنگ کر کے 5 اساتذہ کو شہید کیا تھا۔ کارروائی کے دوران ایک مقامی شخص پاؤں پر گولی لگنے سے زخمی ہوا۔ انڈونیشیا میں بھارتی دفاعی اتاشی نے 7 مئی کو پاک بھارت فضائی جھڑپ میں پاکستانی فضائیہ کے ہاتھوں بھارتی طیارے تباہ ہونے کا اعتراف کر لیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی بحریہ کے کیپٹن شیو کمار نے تباہ ہونے والے بھارتی جنگی جہازوں کی تعداد بتانے سے گریز کیا۔ کہا بھارتی جنگی جہاز گرے تو تھے لیکن اتنے نہیں جتنے بتائے جا رہے ہیں۔ بھارتی دفاعی اتاشی کے بیان پر کانگریس کی مودی سرکار پر سخت تنقید۔ این ڈی ایم اے نے ملک بھر میں 5 جولائی تک شدید بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا۔ ادارے نے خبردار کیا اسلام آباد، کشمیر، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، چترال، اپردیر، سوات، کمراٹ ویلی میں طوفانی بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے۔ چاروں صوبوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ این ڈی ایم اے نے تمام متعلقہ اداروں کو ممکنہ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر پیشگی اقدامات کی ہدایت جاری کر دی۔ ترکی کے صدر طیب اردوان کی خیبر پختونخوا میں دہشت گرد حملے کی مذمت۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے حملے میں 13 پاکستانی فوجی شہید ہوئے تھے۔ فائرنگ کے تبادلے میں سیکیورٹی فورسز نے 14 خوارج کو جہنم حاصل کیا۔ رجب طیب اردوان نے حکومت پاکستان سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ترکیہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنے دیرینہ دوست پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔